हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का एक और नया टॉपिक। मैंने स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन खत्म कर दिया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पोर्शन खत्म हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जाके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे जाके? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जाके उन पे हम अध्ययन करेंगे जाके, और इनसे जो एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है उन पे हम बात करेंगे जाके कि वो कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मेहनत करते रहिए। एग्जाम कब होता है किसकी आप परवाह ना करें। आप जब लगातार लगे रहेंगे जाके तभी आपको कहा प्रोग्रेस होगा जाके, तभी आप समझ पाएंगे जाके हमें और कितनी मेहनत करनी है। इसी पे डरा कि एग्जाम नहीं होगा जाके और हम इसी तरह शिथिल हो जाए जाके, तो इससे काम नहीं चलेगा जाके। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? हमने नया टॉपिक चूज किया है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे कहता है कि जब दो लाइन आपस में कैसी हो जाए, पेयर बन जाए जाके, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जिस तरह से ठीक ज्वाइन टू लाइन, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए a1x प्लस के साथ b1y प्लस के साथ c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस के साथ b2y प्लस के साथ c2 बराबर 0, इस तरह की ये इक्वेशन हमें दे रखी है दो। ठीक, अगर इनको हम ज्वाइन कर दें जाके, मतलब कि a1x प्लस के साथ b1y प्लस के साथ c1 बराबर 0 एंड ठीक इतना, इसके बाद डॉट a2x प्लस के साथ b2y प्लस के साथ c2 बराबर 0। ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी जाके? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगी जाके। क्या कहलाएगी जाके? पेयर, क्योंकि हम यहाँ पे दो लाइनों को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब भी कभी भी लिखा जाएगा जाके दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अब जब दोनों लाइनों को कर रहे हैं तो यहाँ से ये, तो इस पे क्वेश्चन हो जाएगा कि इसी को छोड़। ठीक, यहाँ से कोई नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे आता नहीं। ठीक, तो जहाँ से क्वेश्चन आता है वहां से हम स्टार्ट करेंगे जाके। तो इस तरह ये जनरल था कि अगर हम दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, अगर कोई दो लाइनें दे रखी है तो हम उनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल आएगी जाएगी। ठीक, तो अब इसका बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है ना। इस पे पहले बात कर लेते हैं, इसके बाद इससे रिलेटेड जब भी आगे जाके तो हम क्या करेंगे जाके? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसी से जोड़ करके आगे पढ़ लेंगे जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि वो होता है ax स्क्वायर प्लस के साथ 2xy प्लस के साथ by स्क्वायर प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इक्वल टू 0। ये क्या होती है? हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की होती है। क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ हमारी सेकंड डिग्री की होती है। यहाँ से कुछ चीजें हम पढ़ेंगे जाके, यहाँ पे क्या क्या दिया होता है, क्या क्या कैसे हम निकालेंगे जाके। ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना समझ में आगे जाके, अगर सेकंड डिग्री की इक्वेशन निकालनी है तो इस तरह से हम अगर इसको सॉल्यूशन करें जाके तो ये हमारा कुछ निकल के इस तरह का आ जाएगा। कुछ चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा जाके यहाँ पे। ठीक, उससे हमें लेना देना नहीं है कि अब कितना करेंगे जाके, हमें सीधी सीधी पॉइंटों पर हम बात करते हैं। अब इसके बाद अब देखिए ये वाली लाइन हमें कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या कब जनरल इक्वेशन इसको जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन कब डिनोट करेगी जाके? ये नंबर 1 लिखेंगे जाके कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अब वेयर डेल्टा इज इक्वल टू, तो देखिए डेल बराबर कितना आ जाएगा जाके? 0 के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? वो होती है ABC प्लस के साथ 2FGH माइनस के साथ आगे वाले पद कैसे लिखे?
अगर 2 के साथ सारे के सारे आएंगे क्या स्क्वायर में आ जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या कितना ए एफ स्क्वायर माइनस के साथ 2 सॉरी 2 नहीं आएगा जाके 8 बी जी स्क्वायर माइनस के साथ कितना सी एच स्क्वायर बराबर ये आता है 0 के बराबर, ये होता है ठीक है। यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा जाके 0 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जाके अगर यहाँ पे इसका रिजल्ट 0 के बराबर आ जाता है तो ये लाइन हमारी क्या सेकंड डिग्री की रिप्रेजेंटेशन करेगी जाके, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसी के बाद देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, और अगर इसको लिखना चाहो डिटरमिनेंट फॉर्म में तो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ए एच टी फिर एच जी फिर बी और एफ और सी इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है ना। यहाँ से इसको चलो इस पे एक दो सवाल कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सवाल करते हैं, सवाल कैसे आते हैं उन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा find the value of k for which the equation of the equation 2y स्क्वायर प्लस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 4xy प्लस के साथ कितना 4x माइनस 4y प्लस के साथ 4x माइनस के साथ 4y प्लस के साथ k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये किसको रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, represent of pair of straight line, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है हमें ये, और रिप्रेजेंट करती है ये वाली जो सेकंड डिग्री है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो बताइए कि k की वैल्यू क्या होगी जाके, ठीक। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है। सॉल्यूशन में देखिए क्या आ जाएगा जाके हमारे पास, ठीक। पहले सबसे हम ABCD निकाल लेते हैं यहाँ से, हमें जो जो मान चाहिए, ठीक ना। तो पहले a का मान ax स्क्वायर प्लस के साथ b वाई स्क्वायर कम y प्लस के साथ कितना 2hxy प्लस के साथ कितना 2g x प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं और यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1, b का मान कितना आ जाएगा हमारा 2 और c है, c का मान कितना आ जाएगा जाके दिस इज k, c इक्वल टू k, ठीक है ना। अब h है, h कितना है यहाँ से, ये कितना है h क्या, यानी कि h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2h बराबर कितना 4, तो माइनस के कितना 2, यानी कि 2h बराबर है कितना 4, तो h बराबर आ जाएगा कितना हमारे पास माइनस के 2, h की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2। और इसी तरह से g की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके हमारे पास पहले ये, यानी कि g की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके हमारे पास 2 माइनस के साथ, ठीक है। बाकी की तीनों वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा की वैल्यू निकाल देनी। डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे जाके k का मान हमारा 100% राइट आंसर आ जाएगा जाके, देख। तो डेल्टा बराबर हमारा क्या होता है ABC प्लस के साथ 2FGH माइनस के साथ
एफ स्क्वायर मान के साथ बी जी स्क्वायर मान के साथ सी एच स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब देखिए वैल्यू लगा देना, वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब डेल्टा बराबर ये था, तो डेल्टा ए बी सी यानी कि इसका गुणा इसके साथ और ये सी के यानी कि 2k, ठीक, प्लस के साथ या माइनस आएगा जाके देखते हैं। तो दो तो ये है ही, ठीक है, तो और इन तीनों का क्या कर देना, गुणा कर देना। कितना हुआ 8, 8 दूनी 16, माइनस के साथ कितना आ जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक, माइनस के साथ 2, ए का मान कितना 1 इंटू जी का एफ का मान कितना माइनस के 2 यानी कि ये हो जाएगा जाके 4, ठीक, माइनस 1 यानी कि ये है जी का मान कितना है 2, ठीक है ना, और इसके बाद जी का मान कितना है यहाँ पे 2, 2 दूनी ये हो जाएगा जाके 4, ठीक, माइनस सी का मान कितना के और एच का मान कितना है यहाँ से हमारा, एच का मान है ये माइनस के 2 यानी कि ये भी हो जाएगा जाके 4 बराबर 0। ठीक है ना, तो देखिए इसको हल कर लेते हैं भाई, हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा जाके। ठीक है, 2k यानी कि माइनस के साथ कितना 2k बचेगा जाके। ठीक है, और 16 और 4 8 ये हुआ और माइनस के 8 माइनस के 4 माइनस के 12 यानी प्लस के साथ 16 माइनस के साथ 12 बराबर हमारा कितना रहेगा जाके 0। ठीक है ना, इसको यहाँ पे कितना बचेगा जाके माइनस के साथ 2k बराबर कितना माइनस के साथ 4, 12 4 16, यहाँ से ये गया इससे ये कितनी बार गया 2 बार, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जाके 2 वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी जाके 2। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा जाके एंगल है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक, स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल बिटवीन देना, एंगल निकालना है दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में। ठीक है ना, तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए, देखिए निकालना है तो ये हो जाएगा जब tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस साथ ए बी अपॉन ए प्लस के साथ बी। ठीक है ना, यहाँ पे कहा आएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस के साथ ए बी और अपॉन में ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए 2-3 कंडीशन बन जाती हैं यहाँ पे जाके हमारे पास। ठीक है ना, क्या है कि 2-3 कंडीशनें बन जाती है। कंडीशन क्या बनती है, इफ एच स्क्वायर माइनस के साथ ए बी इज इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है ना, कितना आ जाए एच स्क्वायर माइनस के साथ ए बी इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो उनके बीच में एंगल नहीं बनेगा जाके। तो दिस कंडीशन किसके लिए, फॉर पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है। ठीक है ना, अब परपेंडिकुलर के लिए भी होगी जाके नंबर 1 तो ये हो गया जाके, नंबर 2 यदि a प्लस के साथ b बराबर 0 आ जाए। ठीक है ना, अगर हमें कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस के साथ by स्क्वायर प्लस के साथ 2hxy प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c बराबर 0, यानी कि अगर इन दोनों का सम है वो 0 के बराबर आ जाता है, तो वहां पे जो एंगल बनेगा जाके कितना 90 डिग्री। कितना बनता है एंगल हमारा, कितना बनेगा जाके 90 डिग्री बनेगा जाके। तो दिस कंडीशन कब होती है, फॉर परपेंडिकुलर के लिए। किसके लिए, फॉर अगर परपेंडिकुलर लिखना है तो a प्लस बी बराबर 0 आना चाहिए और एच स्क्वायर माइनस के ए बी बराबर कितना आना चाहिए 0 आ जाता है, तो वो कैसी हो जाएंगी जाके हमारे पास वो पैरेलल लाइन हो जाएंगी। ठीक है ना, इन कंडीशनों को समझते हैं और यहाँ से हम 1-2 सवाल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है सवाल हमारा अगले,
क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2x, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस के साथ 4xy माइनस 4x माइनस के साथ 2y प्लस के साथ 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल निकालना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको लिखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा जाके, तो हमारी स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस के साथ by स्क्वायर प्लस के साथ 2hxy प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ 2f, हाँ सही था, 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जाके abc के मान निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से abc और जो भी जरूरत होगी उसका मान निकाल दीजिए। ठीक, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा जाके 2 और c बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ से प्लस के साथ 4। ठीक है, अब h का मान, h मतलब xy वाला कोएफिशिएंट कितना है हमारा, xy वाला कोएफिशिएंट 2h ये है ना, और इसकी तुलना करेंगे 4 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, आधा कर देंगे जाके, तो 2 का आधा कितना हो गया जाके, 4 का आधा 2। ठीक है ना। और x वाला gx ये रहा 4 माइनस के साथ 2 यानी कितना आ जाए माइनस के 2, तो g बराबर आ जाए माइनस के 2। ठीक है ना। तो इसके बाद f की वैल्यू निकालेंगे जाके। देखिए हमें f की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी जाके, f की वैल्यू ये रही, ठीक है ना, 2gx है ना, तो यहाँ से ये कितनी मिल जाएगी जाके, माइनस के 1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना। तो एंगल बराबर हमारा होता है tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस साथ ab अपॉन a प्लस के साथ b, इतना होता है। ठीक, अब जब इतना होने के बाद इतना हो गया, ठीक, h स्क्वायर अपॉन b, ये सेम लग रही। ठीक ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है। तो tan थीटा बराबर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा जाके, 2 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 2 दूनी 4 माइनस के साथ ab का गुणा हुआ माइनस के 2 अपॉन a प्लस b, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जाके 3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना, 2√2 अपॉन कितना 3। यहाँ पे आ गया। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल निकालना, तो ये tan इनवर्स आ जाएगा कितने बराबर, 2√3 अपॉन 2√2 अपॉन 3। ये tan थीटा की वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। अब हमने एंगल निकाली है जाके ना, अगर दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट कर दी, तो ये कहीं ना कहीं तो भाई एंगल बनाया है यहाँ पर, मान लीजिए ये इस तरह से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काटेंगे भी तो ना, जब इस जगह काटेंगे तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकलना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं जाके उस पर हम बात करेंगे जाके, तो देखिए। ठीक है ना। देखिए कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।
अगर स्ट्रेट लाइन दे रखी है उसके बीच का जो कट ऑन बिंदु निकालना है, इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं देखिए। उसका तरीका क्या है कि अगर कोई इक्वेशन मान लीजिए हमें ax स्क्वायर प्लस के साथ by स्क्वायर प्लस के साथ 2hxy प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ कितना 2fy बराबर दे रखा प्लस के साथ कितना c इक्वल टू 0। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। एक तो फार्मूला होता है, तो फार्मूला ज्यादा लेंथी हो जाता है, उससे हम नहीं निकालते, ठीक। तो हम एक मेथड बता देते हैं जिससे कि आपको ट्रिक से इसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो क्या करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले x के सापेक्ष करना है, तो डेल df ओवर डी x के सापेक्ष दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। यहां से हम एक इक्वेशन यहां से प्राप्त कर लेंगे जाके, एंड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके बाद y के साथ, तो df ओवर डी y इज इक्वल टू 0। यहां से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। जब दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं तो इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। एंड we get point of intersection, ठीक है ना, ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये है तरीका। क्या हम क्या करेंगे जाके, सबसे पहले है जो कि हमें इक्वेशन जब दे रखी होगी उसको दो जगह पर दो बार डिफरेंशिएट, एक x के सापेक्ष और एक बार y के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर इसका बाद क्या करना है, उसको दो इक्वेशन जो इक्वेशन मिलेंगे जाके उसको हम क्या कर लेंगे जाके, सॉल्व कर लेंगे जाके। वही से हमें x की जो x और y की वैल्यू आ जाएगी, उसी को हमारा मान क्या हो जाएगा, वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस पे क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, मोबाइल बंद कर ले। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, टू स्ट्रेट लाइन, represented by कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर माइनस के साथ 3xy, ठीक है ना, माइनस के साथ 4x प्लस के साथ कितना 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको y को कांस्टेंट मान करके x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर दूसरी बार क्या करना है, हमें इसको हम y के सापेक्ष करना डिफरेंशिएशन, उसमें हम x को हम कांस्टेंट मान लेंगे जाके, तो यह आसानी से निकल के आ जाएगा जाके। देखिए सॉल्यूशन में हमारा क्या आ जाएगा जाके, तो df ओवर dx निकालेंगे जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 0 माइनस के साथ कितना 3y
3y और यहाँ पे माइनस के साथ 4 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये निकल आई जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद अब डी एफ ओवर dy, ये यहां से कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4y, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो ये y 4y, फिर माइनस के साथ ये आ जाएगा 3x, ठीक है ना, और प्लस के साथ 6 बराबर 0, ये दो इक्वेशन आ गई जाएगी, ठीक। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे जाके, तो वही हमारा यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट वही हमारा निकल करके आ जाएगा जाके, ठीक है ना। इसको ऑर्डर में लिख लीजिए, माइनस के 3x प्लस के साथ 4y प्लस के साथ 6 बराबर 0। अब क्या करना है कि किसी एक और टर्म को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्यूशन में हम ले लेंगे जाके, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा जाके, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहे हैं, ठीक है ना, 3 का इसमें और 2 का इसमें, तो कितना आ जाएगा जाके 2x 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6, और माइनस के साथ 3 3 9 y माइनस के साथ 12 बराबर 0, और इसमें 2 से गुणा करेंगे जब ये माइनस के 6x और प्लस के साथ कितना 4 दूनी 8y, और ये कितना हो जाएगा जाके 6 दूनी 12 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे पीजिए, जोड़ देंगे जाके, ठीक है ना, ये कट जाएगा जाके, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके y, और ये 0 बचेगा इधर, तो यहाँ पे बचेगा y माइनस के साथ इक्वल टू 0, तो y बराबर आ जाएगा कितना 0, ठीक है ना, y का मान कितना आ गया 0। अब y बराबर इसमें रख दीजिए, y बराबर 0, तो y बराबर रखते हैं समीकरण, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस का 2x और माइनस के साथ 4 बराबर 0, तो यानी 2x बराबर आ जाएगा जाके 4, यानी यहाँ से कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास 2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा इसका कितना निकल के आया है, तो पॉइंट हमारा निकल के आ गया कितना x, y यानी कि 2, 0, ठीक। ये ऐसा इसका तरीका हो गया निकालने का, ठीक है ना, क्लियर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जाके। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंडों को दबा करके शेयर कीजिए, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके लाता रहूं, ठीक है ना। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा रहेगा जाके क्या, अगर एक लाइन दे रखी है उसके हम परपेंडिकुलर लाइन कैसे हम निकालते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं सवाल को। अब लिखेंगे जाके, अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। अगर हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें क्या निकालना, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ देखिए ये निकालना है। अब कोई एक इक्वेशन दे रखी है उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें निकालनी है। तो देखिए इसके निकालने का तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए कोई लाइन दे रखी है ax² प्लस के साथ by² प्लस के साथ 2hxy इक्वल टू 0, इस लाइन का हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, ठीक। तो देखिए इसमें तरीका क्या है, सीधा सीधा तरीका है कि इनके कोएफिशिएंट को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर जो चिन्ह है वो बदल देते हैं, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, इसका देखिए
तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ए वाई स्क्वायर माइनस के साथ 2 HX बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना, समझ गए? ऐसे हम निकालेंगे जाके, ठीक। तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा कितना 2x स्क्वायर प्लस 3y 2x स्क्वायर प्लस के साथ 3y स्क्वायर माइनस 6xy बराबर 0, ठीक है ना। तो अब इसका इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जाके सॉल्यूशन में हम लिख देंगे जाके, ठीक है ना, जितनी ये दे रखी है वैल्यू, ठीक है ना, इनको हम क्या करना है, इंटरचेंज कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, जाके पहले सवाल लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस के साथ 3y स्क्वायर माइनस 6xy बराबर 0 दे रखा है, ठीक है ना। तो अब इसके क्या करना है, मुझे कॉफिशिएंटों को हम चेंज कर दे रहे हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस प्लस के साथ कितना 2y स्क्वायर, और यहाँ पे किसका साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पे कर दीजिए प्लस के साथ 6xy बराबर 0। ये आगे जाके क्या इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, क्या आगे जाके इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, क्या आगे जाके इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर किसके, स्ट्रेट लाइन के, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जाके। तो अब आगे बढ़ते अगले टॉपिक पर। हमारा क्या अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है कि अगर हमें बाइसेक्टर निकालना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है होमोजीनियस, वो सॉरी हमें, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है कि हमें निकालना है एंगल बाइसेक्टर निकालना है किसका, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो हम उसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारा क्या कंडीशन होती है, तो एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाई सेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है x माइनस के x1 का होल स्क्वायर माइनस के साथ y माइनस के साथ y1 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस b बराबर होता है x माइनस के साथ x1 y माइनस के साथ y1 अपॉन h। अगर हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, उसके हमें पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना, और a और b हमें निकाल, मतलब एंगल बाइसेक्टर निकालना है, इस वाले फॉर्मूला का हम यूज कर करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा, यहाँ पे तो छोटा सा सवाल इसके लिए हम इस पे नहीं आते हैं ना। तो अब इसके बाद अगर हमारा क्या है, यहाँ से दे रखा है कि होमोजीनियस इक्वेशन, क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ पैरेलल वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक, उस पर बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, उस पर फिर उसके बाद हम सवाल पर आते हैं उसकी, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, जितना अभी पढ़ा था बस वही है, थोड़ा उसमें कुछ चीजें चेंज, कोई चीज चेंज नहीं है, एंगल वही है हमारी, और हम हाँ डिस्टेंस बिटवीन रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस निकालना सीख लेते हैं, डिस्टेंस, तब इसमें एक टॉपिक रहेगा डिस्टेंस का, ठीक है ना। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है हमारा, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला
ठीक, कितना होगा जाके यहां से देखिए, अब देखो करना है हमारा, तो यहां से देखिए कैसे होता है, फॉर्मूला में होता है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बी वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2 जी एच एक्स, ओ सॉरी 2 वाई स्क्वायर प्लस के साथ आ जाएगा जाके कितना 2 h x y प्लस के साथ 2 g x प्लस के साथ 2 f y प्लस के साथ c बराबर 0। ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक ना। तो अब जब दो लाइनों को ये रिप्रेजेंट करती है तो इसमें क्या होगा जाके, इसमें कोई कभी तो कभी कंडीशन होगी जाके, ये दो पैरेलल लाइनें भी डिनाइट कर बनाएंगे जाके, जब दो लाइनें पैरेलल होंगी जाके तो कंडीशन हमने बता दी जीती जाके, ठीक ना। तो यदि एच स्क्वायर बराबर क्या ए बी हो या फिर जी स्क्वायर बराबर ए बी हो, ये दो कंडीशन होती हैं, तो तब लाइन हमारी क्या होगी जाके, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला का डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अगर पहले देखिए क्या होता है जाके, 2 ऑफ अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस साथ ए सी और टोटल के साथ, ठीक, अपॉन ए और ए प्लस के साथ बी, ये होता है, ठीक है ना। तो ये एक तो ये फार्मूला, और एक और होता है क्या, 2 ऑफ अंडर रूट में ये 2 बाहर है, ठीक है ना, इससे ये कैसा है, बाहर है ना, अंदर कर लिया जाए, ठीक है। तो ये होता है एफ स्क्वायर माइनस साथ ए सी अपॉन बी ए प्लस के साथ बी। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये फॉर्मूला हमारे डायरेक्ट है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके लिए आपको ये हमें क्या करना पड़ेगा जाके, याद करना पड़ेगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये दो फॉर्मूले, इससे रिलेटेड हमारा प्रश्न जब भी कभी आए तो आप उस पर हम 100% निकालेंगे जाए, ठीक। तो देखिए अब क्वेश्चन को निकालना करते, पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, distance between these, between pair of straight line, pair of straight line represented by दे रखा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 6xy प्लस के साथ 9y स्क्वायर प्लस के साथ 4x प्लस 12y माइनस के साथ 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। यही है, क्लियर है। अब इसमें कहता है कि अब इसके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच की दूरी निकालनी चाहिए, आप इस वाले मेथड से निकाल लीजिए, इसलिए आंसर हमारा कैसा आएगा जाके, सेम टू सेम ही आएगा जाके। अब इसको पहले तो देखिए, पहले ये दिखाना है क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल है कि नहीं है, क्योंकि पैरेलल होंगी जाके तभी इनके बीच की दूरी निकलेगी जाके। तो क्या निकालना होता है, एच स्क्वायर बराबर ए बी है कि नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन के लिए, ठीक। एच स्क्वायर बराबर ए बी निकालेंगे जाके, तो एच का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, जब एच बराबर आ जाएगा कितना हमारे पास 2 का आधा 3, और ए का मान कितना है 1 है, और इसका मान कितना है, बी का मान कितना आ जाएगा जाके 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर का मतलब कितना हुआ, 3 का स्क्वायर बराबर 1 इंटू 9, यानी कि 9 बराबर 9, यानी कि ये सवाल हमारा कैसा, ये दो लाइनें जो रिप्रेजेंट करेगा वो कैसी है,
पहला लाइन है तो हम क्या है इसमें से चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे ये वाला, हमारा आंसर आ जाएगा जाके। ठीक, तो देखिए, तो डिस्टेंस निकाल देते हैं, डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में, ठीक है ना, कितना है जी स्क्वायर माइनस साथ ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस के साथ कितना बी। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 2 तो ये हमारा है ही है, ठीक है ना, इंटू जी का मान कैसे निकालते हैं, जी का मान तो मतलब ये हुआ जाके जी वाला, ये 12 वाला, ठीक ना, नहीं जी होता है एक्स वाला, ठीक है ना, ये जी एक्स और एफ वाई। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 के आधे यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके, जी का मान हमारा निकालेंगे जाके 2 का वर्ग, ठीक है ना, माइनस के साथ कितना ए सी, ए का मान यहाँ पे 1 है और सी का मान कितना माइनस, तो प्लस के साथ कितना 5 बटे ए का मान 1 इंटू ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी 1 इंटू कितना हो जाएगा जाके हमारा बी का मान है कितना 9, तो ये टोटल अंडर रूट में, ठीक ना, तो ये 2 अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा जाके 4 और 1 9, 4 9 यानी कि 9 बट्टे कितना हो जाएगा जाके ये 10, कितना हो जाएगा जाके 10, ठीक है ना, ये हो जाएगा जाके कितना 3 दूनी 6 बट्टे अंडर रूट में 10, ये इसकी क्या आ जाएगी जाके यूनिट, ठीक, यूनिट आगे जाके, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो उस पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक है हमारा होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है ना। होमोजीनियस अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रखी है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए और कैसे निकलेगी जाके, ठीक है ना। तो देखिए अगर तो देखिए कैसे निकलेगी जाके, उसके लिए हमारा क्या है कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या है, सेकंड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक ना। क्या है करते वो हमारे इस तरह से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2 एक्स वाई प्लस के साथ बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाता है इसको, ठीक है ना। बाकी किसमें और टर्म होते हैं वो टर्म हमारे नहीं होते, केवल 3 टर्मों में होती है, ठीक। इसमें हमें क्या क्या मिलना चाहिए, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m1 प्लस के साथ m2 बराबर होता है माइनस के साथ 2h अपॉन b, और m1 इंटू m2 होता है जाके कितना माइनस के a अपॉन हमारा होता है b, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है हमारा टेस्ट, यहाँ पे एंगल निकालते हैं तो एंगल इक्वल टू निकलता है tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस के साथ ए बी अपॉन ए प्लस के साथ बी। अब इसमें भी कंडीशन होती है कि इफ एच स्क्वायर माइनस के साथ ए बी आ जाए
तो ये लाइन हमेशा कैसे इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, ठीक ना। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर पर पैरेलल लाइन, ठीक है ना। ये लाइंस कैसे कहलाएंगे जाके, जब होमोजेनियस जो स्ट्रेट लाइन बनेगी जाके तो वो कैसे होंगे जाके, पर पैरेलल होंगे। यदि a प्लस बी बराबर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाए, यानी कि इसका मान कितने के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो हमारा क्या बनता है, यहां से जाके देखिए, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, कौन सी स्ट्रेट लाइंस आर कैसी हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। यहाँ से इतना है, ठीक। इसके बाद आगे की हमारी कंडीशन क्या होगी जाके, यहाँ से एंगल आगे जाके हमारे पास इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ पे एक आती है एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ठीक है, कितना यहाँ पे आता है हमारा बाइसेक्टर। अगला देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो हम बाई सेक्टर, तो बाइसेक्टर को हम कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर बट्टे ए माइनस 7 बी अपॉन का एक्स वाई बट्टे एच। यहां से क्या निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे जाके, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। यहां से ये निकल के आता है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा बाइसेक्टर भी खत्म हो गया जाके। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रश्नों को क्या करेंगे जाके, हमने इससे रिलेटेड कर लेते हैं। यहाँ से हमने एंगल निकालना सीख ही लिया जाके, तो इक्वेशन भी हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की निकालना सीख ली, यहाँ से और कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। कुल पॉइंट है उनको हम नोट कर लेते हैं, और उन पे हम जो क्वेश्चन हो गए जाके उनको हम समझेंगे जाके और कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं उन क्वेश्चनों को हम, ठीक है। तो कुछ नोट्स है, नोट्स यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर 1 करके, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 जितने भी होंगे जाके उनको आप लिख लेंगे जाके। तो क्या है कि जब परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें आप सावधानी से आराम से कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं, नंबर नोट्स करके डाल लीजिए, नोट्स, नोट नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है ना। यदि ax स्क्वायर प्लस के साथ 2hxy प्लस के साथ बी वाई स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें नंबर 1 बनता है, यहाँ पे नंबर 1 एच स्क्वायर माइनस के साथ ए बी ग्रेटर देन 0। तो इसका जो रिजल्ट होता है, जो इसके रूट्स होंगे जाके, रूट्स आर रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। अगर h इक्वल टू एच माइनस के साथ ए बी बराबर किसके आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे जाके, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रियल एंड इक्वल, ठीक है ना। कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। यदि h माइनस के साथ ए बी लेस देन 0 आ जाए, ठीक है ना, कैसा हो जाए, लेस देन 0 आ जाए, यानी निगेटिव आने लगे, तो रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक। ये 3 तरीके रियल हमारे, अगर यहाँ पे ये तरह से दे रखा तो इसके अगर रूट्स निकालेंगे जाके, तो वही हमारा डिस्क्रीमेंट वाला फॉर्मूला ये हो गया जाके, ये ए बी सी। नंबर 2 कहता है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर fall from the point x1 और y1, यानी कि x1 और y1 से डाला गया लंब दे रखा है, ठीक है। यहाँ से तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर आता है, देखिए यहाँ पे होता है a x1 का स्क्वायर प्लस के साथ 2
एच इंटू एक्स वन इंटू वाई वन प्लस के साथ बी वाई वन का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा जाके ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के साथ 4h स्क्वायर। कितना आ जाता है 4h स्क्वायर इसका। तो ये आ जाएगा जाके एक P1 है इंटू P2 बराबर दो परपेंडिकुलर है। अगर उनका प्रोडक्ट निकालेंगे जाके तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा जाके। ठीक क्या आएगा जाके ए एक्स वन स्क्वायर जिस बिंदु से डालेंगे जाके प्लस के साथ 2h(xy) और बी बाई स्क्वायर। ठीक है ना। और कितना आएगा जाके माइनस के साथ ए माइनस बी और प्लस के साथ 2h² गुड 4h²। ठीक ये आ जाएगा। ठीक अब इस पे और एक अगला बिंदु लिखेंगे जाके हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल 3 नंबर पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by ax स्क्वायर प्लस के साथ 2hxy प्लस के साथ by स्क्वायर एंड lx प्लस के साथ my प्लस के साथ n बराबर 0। ठीक है। तो अब यहाँ पे दे रखा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या निकलता है जाके देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे जाके एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा जाके हमारे पास कितना h² माइनस 7ab अपॉन a m स्क्वायर a l स्क्वायर a l स्क्वायर प्लस के साथ 2h m l प्लस के साथ b l स्क्वायर ये हो जाएगा जाके। ठीक है। यहाँ से हमारा ये हम डायरेक्ट इसका एरिया निकाल सकते हैं। कोई ट्रायंगल है उसमें ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है इक्वल टू किसके बराबर आएगा 0 के बराबर और एक यहाँ से लाइन से दे रखी है। अगर वहां से उसका एरिया पूछा गया तो क्या होता है n स्क्वायर प्लस के साथ h² माइनस के साथ ab अपॉन a l स्क्वायर और प्लस के साथ 2h l की जगह क्या कर देंगे यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेसमेंट कर देना है l को y की जगह पे कर देंगे x की जगह करेंगे m को और y की जगह करेंगे l को रिप्लेसमेंट कर देना। वही हमारा आंसर इसको आ जाएगा मगर नीचे के लिए। ठीक क्लियर है। तो यहाँ से ये एरिया निकाला। ठीक है। अगला बिंदु देखिए क्या है हमारा। ठीक है इसको नोट कर लेंगे जाके आगे देखिए अगला बिंदु हमारा क्या है। ठीक ना। नंबर पॉइंट अगला क्या है पॉइंट है ax स्क्वायर 4 नंबर। ठीक है प्लस के साथ 2hxy प्लस के साथ b y स्क्वायर प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इक्वल टू 0। एक रेखा युग्म यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक है ना को निरूपित करता है ठीक है। तो इन रेखाओं
और एक्स अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल बराबर हमारा, ठीक, यहीं पे हम निकाल देते। ठीक, कितना होता है हमारा, जी स्क्वायर माइनस के साथ ए सी अपॉन ए अंडरवुड में एच स्क्वायर माइनस के साथ ए बी। कितना होता है, एच स्क्वायर माइनस के साथ ए बी। ठीक है ना, ये हमारा एरिया निकालने का यहाँ पे तरीका हो गया। ठीक, और एक दो पॉइंट हो जाए बस, और तो है नहीं यहाँ पे। ठीक, इतने पॉइंट थे हमारे पास, 4 पॉइंट थे, इनको हम डायरेक्ट सीखेंगे जाके निकालना। कहीं डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो हमारा यहाँ पे कोई हम ना अटके। ठीक, क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और आगे बढ़ेंगे जाके, इससे हम कुछ प्रश्न लेके आएंगे जाके। तो अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा जाके सर्किल। ठीक है ना, उस पर हम अध्ययन करेंगे जाके सर्किल किस तरह का होता है और उसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है, और वो 3 या 4 दिन में उसको, 4 से ज्यादा 5 दिन लगाएंगे जाके, उसको भी हम खत्म कर देंगे जाके। ठीक है, तो ज्यादा मेन टॉपिक है, और मेन और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट होगा जाके उसको हम नोट्स के थ्रू लिख लेंगे जाके, और हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है ना, तो यदि हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।